नमस्कार दोस्तों, मैं हिंदी गुरु अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आज आप अपने स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड ने एक बड़ी ही ह्यूज वैकेंसी निकाली है आपके लिए। तो चलिए देखते हैं कि इसकी वैकेंसी में क्या क्या चीज़ एलिजिबिलिटी मांगी गई है आपके लिए और क्या क्या क्राइटेरिया है, उसका सिलेबस क्या है, क्या पैटर्न है। तो दोस्तों, सबसे पहले इसके लिए आपको ये देखना होगा कि यहाँ का जो स्टार्टिंग डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है ये 29/5 से स्टार्ट हो जाएगा और इसकी लास्ट डेट आपकी 19/6 है। इसके बाद दोस्तों दूसरी चीज़ जो पोस्ट और पे स्केल है आपका, नेम ऑफ द पोस्ट देखिए दोस्तों यहाँ लिखी हुई है इंडस्ट्रियल एम्प्लॉय सेमी स्किल्ड एंड लेबर ग्रुप सी। आपकी जो पे बैंड है ये यहाँ पर जो है 1800 ग्रेड पे की है और जो आपकी 7th पे कमीशन आया है इसके तहत CPC आपकी 18,000 है। अदर अलाउंसेस में देख रहे होंगे अलाउंसेस एंड एडमिनिस्ट्रेबल ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय फॉर टाइम टू टाइम, यानी रेयरनेस अलाउंस और जो जितने भी आपके HRA होते हैं वो टाइम टू टाइम जैसे भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में कुछ चेंजेज आएगा उस यहाँ भी चेंज होती रहेगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, फिर और देखते हैं इसमें क्या क्या चीज़ है। देखिए दोस्तों, इसमें बहुत क्लियरली एक बात कह रखी है, उसको आप लोग जरूर ध्यान दीजिएगा कि the candidate applying for the aforementioned vacancies should ensure that they fulfill all eligibility condition for the post trade applied for। यानी आप लोग ये जरूर ध्यान रखिएगा कि जो इसकी एलिजिबिलिटी की क्राइटेरिया जो है उसको आपको पूरा करना ही करना है। फिर दोस्तों यहाँ पर एज लिमिट की अगर बात की जाए तो आपकी जो है मिनिमम एज 18 और मैक्सिमम एज 32 होनी चाहिए। उससे कम या ज़्यादा हुई तो आप जो है और इसको अप्लाई नहीं कर पाएंगे। साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पर जिस हिसाब से आप लोग को SC और ST कैंडिडेट और OBC कैंडिडेट को जो छूट दी जाती है वो सारी छूट इसमें आपको दी हुई दिखाई पड़ेगी। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं जो खास बातें हैं जिसके ऊपर हम लोग को डिस्कशन करना है। इसके बाद दोस्तों देखिए ये मेन यहाँ पर आ गया आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में दोस्तों सेमी स्किल्ड वर्कमैन के लिए मैट्रिकुलेशन प्लस एंड नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट NTC या नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट NAC इशूड बाय द नेशनल काउंसिल ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग NCVT से आपको जो है ये मिला ही होना चाहिए। मैट्रिकुलेशन मतलब आपको हाई स्कूल पास होना चाहिए और आपके पास इनमें से एक चीज जरूर का जरूर होना चाहिए। लेकिन जो केवल लेबर हैं उनके लिए मैट्रिकुलेशन केवल हाई स्कूल ही चाहिए। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या मांगा गया है। ये जो फॉर एक्स सर्विसमैन के लिए, एक्स सर्विसमैन के लिए आपको टेक्निकल विद अपग्रेडिंग क्वालिफिकेशन ऑफ क्लास 3rd इक्विवेलेंट टू द NAC विथ ड्यू एंडोर्समेंट ऑफ द इक्विवेलेंस ऑफ सिविल क्वालिफिकेशन ऑफ देयर सर्टिफिकेट, ये उनको चाहिए होगा। देखिए दोस्तों यहाँ पर इसको आप जरूर पढ़िएगा, नोट में लिखा हुआ है डिग्री डिप्लोमा होल्डर्स इन इंजीनियरिंग विदाउट पजेसिंग NAC और NTC shall not be accepted as a qualification of direct recruitment of the post of semi-skilled industrial employee against the advertisement। तो दोस्तों इनके पास भी NAC या NTC में से एक ना एक सर्टिफिकेट होना चाहिए ही चाहिए, तभी वो इसको अप्लाई कर सकते हैं, नहीं तो उसके लिए उनको इसके लिए एलिजिबल नहीं माना जाएगा। स्कीम एंड सिलेबस के लिए एनेक्सर C में चलेंगे और उससे पहले हम यहाँ देखते हैं कि आपके सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन में कहाँ आप सेंटर डाल सकते हैं। तो ये ऑर्डिनेंस फैक्ट्री अप्लाइड फॉर द कैंडिडेट इन 12 सिटीज में होगा, जहां भुवनेश्वर, चेन्नई, कोयम्बटूर, दिल्ली, हैदराबाद, जबलपुर, कोलकाता, कानपुर, मुंबई, नागपुर, पुणे, इस सब जगहों पे आपका जो है सेंटर मिलेगा। मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों देख रहे होंगे इंग्लिश, हिंदी और इसके साथ साथ एनी वन रीजनल लैंग्वेज एमंग द फॉलोइंग, बंगाली, मराठी, उड़िया, तमिल या तेलुगु में से कोई एक लैंग्वेज आप इसमें से चुन सकते हैं। जो लैंग्वेज आप सुनेंगे वही उसी से आपका पेपर आएगा। फिर देखिए दोस्तों यहाँ मोड ऑफ सिलेक्शन में दिया गया है सिलेक्शन प्रोसेस सेल कंप्राइजेस फॉर 2 स्टेज प्रोसेस। 2 स्टेज प्रोसेस में इसका सिलेक्शन होना है। पहला जो होना है वो आपका रिटन एग्जाम होना है 100 मार्क्स का, जो ऑब्जेक्टिव टाइप एंड OMR बेस्ड होगा, यानी आपको पेन पेंसिल बेस्ड OMR सीट मिलेगी जिसपे आपको जो है OMR फिल करके अपने पेपर को देना होगा। ये पेपर ऑनलाइन नहीं है, इसको ध्यान रखिएगा। इसके बाद जो दूसरा आपका टेस्ट होगा वो ट्रेड टेस्ट होगा, जो कि आप प्रैक्टिकल करेंगे एट रिस्पेक्टिव फैक्ट्री अलॉन्ग विद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। जिस चीज के लिए आप अप्लाई कर रहे होंगे उसी के लिए आपका ट्रेड टेस्ट होगा और ये जो है उसी के फैक्ट्री में ही कराया जाएगा और साथ ही साथ आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी होगा। फिर दोस्तों एक इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे, ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट लिस्ट बेस्ड ऑन मार्क ऑब्टेन इन रिटन टेस्ट कैंडिडेट 1.25 टाइम्स द नंबर ऑफ वैकेंसीज शैल बी कॉल्ड फॉर ट्रेड टेस्ट। यानी जो भी लोग इनकी मिनिमम कट ऑफ को पार करेंगे उसका 1.25 टाइम्स कैंडिडेट को बुलाया जाएगा आपके ट्रेड टेस्ट के लिए। नेक्स्ट चीज है आपका द ट्रेड टेस्ट प्रैक्टिकल सेट ओनली भी क्वालिफाइंग नेचर, यानी ट्रेड टेस्ट के लिए आपको कोई भी नंबर्स नहीं दिए जाएंगे, ये केवल क्वालिफाइंग नेचर का होगा विदाउट एनी मार्क्स। However, those candidates who do not qualify in the trade test shall not be considered as irrespective of the marks obtained in the written exam.
अगर आपके प्रैक्टिकल में आप फेल होते हैं तो आपको फिर ये समझ लीजिए कि आप बाहर हैं, आप अंदर नहीं हैं। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। ये देखिए दोस्तों एक चीज यहाँ पर और है, द फाइनल मेरिट ऑब्लिक सेलेक्ट लिस्ट शैल बी बेस्ड ऑन मार्क्स ऑब्टेन इन द रिटन टेस्ट ओनली, यानी आपकी जो मेरिट बनेगी वो आपकी रिटन टेस्ट के हिसाब से ही बनेगी। और दोस्तों देखिए यहाँ पर बहुत सारे जो है कई जगह की ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है जहाँ पर आपको ये तो बताया गया है कि कैसे आपको क्या फॉर्म भरना है। इसके अलावा मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा कि बहुत सी फैक्ट्रीज हैं, जितनी भी इसमें फैक्ट्रीज हैं सब में जो है वैकेंसीज निकली हुई हैं, तो आप लोग उसको देख करके उसको भर लीजिएगा जिस भी जगह आप भरना चाहते हैं। चलिए दोस्तों आगे चलते हुए देखते हैं कि कहाँ कहाँ पे आपको वैकेंसीज मिलेंगी, जिसकी फुल डिटेल ये देखिए दोस्तों। स्टेट ये बिहार में है, बिहार में आपके लिए ऑपरेशन मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट के लिए अनरिजर्व में देखिए यहाँ 6 वैकेंसी, लेबर के लिए 29 वैकेंसीज है और रिगर के लिए यहाँ पे 3 वैकेंसीज है। वाइल अप्लाइंग द ऑनलाइन, ये भी आप दोस्तों पढ़ते हुए चलेगा। इसी हिसाब से देखिए दोस्तों चंडीगढ़ में आप कितनी टोटल मिला के वैकेंसीज है, यहाँ पर बिहार में 62 वैकेंसीज, चंडीगढ़ में आपके वैकेंसीज हैं 50। इसी हिसाब से आपका जो है सारी चीजें यहाँ पर दी गई हैं, जैसे जैसे आपको जहां भी भरना होगा दोस्तों बहुत जगह पर है, आप जिस भी जो है स्टेट के हो उस स्टेट में आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। चलिए दोस्तों इन सबको तो आप लोग देख ही सकते हैं नोटिफिकेशन डाउनलोड करके, नोटिफिकेशन की लिंक में आप यहाँ पर देख ही रहे होंगे, इसकी वेबसाइट्स पे जा करके आप उसको फिल कर सकते हैं। लास्ट में मैं उसको भी डिस्कस करूंगा कि उसका जो है आपकी वेबसाइट क्या होगी जिसके थ्रू जा करके आप इसको फॉर्म को भर सकते हैं। अब चलते हैं दोस्तों एनेक्सर 3 पर, जहां पर जो है बताया गया है कि आपके एग्जाम का में क्या क्या आएगा। तो देखिए दोस्तों ये हम लोग एनेक्सर सी पे पहुंच चुके हैं, जहां पे स्कीम एंड सिलेबस ऑफ द एग्जामिनेशन दिया गया है। पहले बताया गया देयर विल बी रिटन एग्जाम ऑफ 1 पेपर, द पेपर विल बी ऑफ ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस टाइप ऑफ मैक्सिमम 100 मार्क्स। द पेपर विल कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट, 2 पार्ट में आपका पेपर होगा। पार्ट ए में होगा कंसिस्ट ऑफ 20 मार्क्स हैविंग क्वेश्चन ऑफ जनरल साइंस एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, ईच हैविंग वेटेज ऑफ 10 मार्क्स, ईच क्वेश्चन विल बी अप टू 10 स्टैंडर्ड, यानी 10वीं तक के क्वेश्चंस, मतलब जो लेवल रहेगा उनका 10th क्लास तक का रहेगा, जिसमें आपको जनरल साइंस के और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी मैथ के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। पार्ट बी जो आपका होगा वो आपका होगा 80 मार्क्स का, और NCVT सिलेबस ऑफ द रिवेलेंट ट्रेड, जो भी ट्रेड रहेगा उसमें आपका जो NCVT का सिलेबस होगा उसी के अकॉर्डिंग आपका ये पेपर होगा, यानी आप लोग को मेन फोकस इसी पे करके चलना है। फिर देखिए दोस्तों यहाँ पर ये बताया गया है कि आपके जो है जो जनरल साइंस के केवल 10 क्वेश्चन होंगे जो कि 10 मार्क्स के होंगे, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के भी 10 क्वेश्चन होंगे क्योंकि 10 मार्क्स के होंगे। इसके लिए टाइम आपको मिलेगा दोनों कंबाइन करके 2 घंटे का। अब ये देखिए दोस्तों यहाँ पे आपका सिलेबस दिया हुआ है, जनरल साइंस के लिए क्या सिलेबस है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के लिए क्या सिलेबस है, ये सारी चीजें दी गई हैं। और दोस्तों साथ ही साथ यहाँ पर आपको दिया गया है ट्रेड टेस्ट में कैसे कैसे आपका क्या होना है उसके बारे में भी आपको बताया गया है। अब दोस्तों ये फिर लेबर पोस्ट के लिए है, अभी तक ये जो आपने ऊपर वाला देखा ये सेमी स्किल्ड पोस्ट के लिए था, अब ये आपका लेबर पोस्ट के लिए होगा। इसमें आपका जो है मैक्सिमम मार्क्स देखिए न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड होना है जो भी ऑब्जेक्टिव टाइप है, जनरल साइंस होना है वो भी ऑब्जेक्टिव टाइप है, और जनरल अवेयरनेस भी होनी है जो भी आपकी ऑब्जेक्टिव टाइप है। सबके मैक्सिमम मार्क्स दिए हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चंस दिए हैं, इसके लिए ड्यूरेशन आपको 2 घंटे की मिलेगी। सिलेबस ऑफ रिटन एग्जाम यहाँ पर भी आपको सभी के बारे में दिया गया है, इससे रिलेटेड वीडियोस भी आपको जैसे कि जनरल साइंस, जीके और कंप्यूटर और साथ ही साथ हिंदी और इंग्लिश, इन सभी की अगर आपको वीडियोस चाहिए तो वो भी मेरे चैनल पे आपको अवेलेबल होगी। करंट इवेंट से भी रिलेटेड वीडियोस भी आपको मेरे चैनल पे मिल जाएंगी। और देखिए दोस्तों सबसे अच्छी बात इसमें यह है कि देयर शैल बी नो इंटरव्यू फॉर फिलिंग अप दीज वैकेंसीज, इस वैकेंसीज को भरने के लिए आपको जो है कोई भी इंटरव्यू नहीं देना होगा। ये सारी चीजें बाद में ध्यान रखने वाली चीजें हैं जिसके पीछे आपको काम करना है। और दोस्तों देखिए ये यहाँ पर आपको सारी पोस्ट का जो है दे दिया गया है, किस पोस्ट के लिए क्या आपकी एलिजिबिलिटी चाहिए। ये देखिए दोस्तों एनेक्सर बी अगर आप देख रहे होंगे तो इसमें अलग अलग आपके लिए दिया गया है, पोस्ट का नाम दिया गया है, एनटीसी ट्रेड टू बी कंसीडर्ड, जिसके लिए जिसका आपको चाहिए वो आपके इसी चीज का आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, और एग्जाम सिलेबस एनटीसी या एनएसी सिलेबस भी आपका इसी का होना चाहिए। तो दोस्तों इस एनेक्सर बी को आप लोग पढ़ के इसके बाद ही इसको अप्लाई करिएगा। साथ ही साथ आप चलते हैं उस लिंक पे जिसके थ्रू आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम इसकी लिंक को देख लेते हैं, ये है इसकी लिंक,
इसको आप लोग जो है नोट कर लीजिए, www.ofb.gov.in। इस लिंक के थ्रू आप जो है यहाँ पर पहुंच सकते हैं, क्योंकि ये अभी खुला नहीं है इसलिए आपको इस टाइप का दिखा रहा है। जब ये खुल जाएगा तो यानी इसके लिए जो है जब आपका कैसे आपको अप्लाई करना है वो आपके यहाँ पर आपको लिंक मिल जाएगी। इस लिंक में जा करके आप अपने जो है फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और दोस्तों इस फॉर्म को कहीं भेजने की जरूरत नहीं है, इसमें केवल आपको अप्लाई ही करना है। यहाँ पे सारी अपडेट आपको न्यूज़ अपडेट में जा करके मिल जाएगी। दोस्तों मैं समझता हूँ कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। अगर आपको जो है मेरी जो दी गई जानकारी संतुष्ट है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक भी करें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है, अपने चारों ओर सफाई बनाए रखें, स्वच्छ भारत अभियान में अपना सहयोग दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।